27 फरवरी को जिस प्रकार का भारतीय जनता पार्टी ने राजनीतिक षड्यंत्र रचा और उसके बाद आम लोगों से संबंधित हमारा बजट प्रस्तुत होना था और जिस प्रकार ये खरीदो फरोख्त हुई है, उस राजनीति को हिमाचल की जनता ने आईना दिखाया। हिमाचल की जनता ने कहा कि लोकतंत्र और जनता के वोट से चुनकर जो सरकार लोकतंत्र के इस पर्व में बनाई जाती है, उस सरकार को नोटों के दम से जो गिराने की कोशिश की, उसका मुंह तोड़ जवाब जनता ने दिया। हम 40 विधायक 2022 में चुनकर आए। आज खुशी है कि हम फिर से 40 हो गए हैं, लेकिन 4 महीने जो भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश के विकास में और जिस प्रकार की राजनीतिक षड्यंत्र का परिचय दिया, वो हमने जनता के सामने रखा। अब अगले 3.5 साल हमारा भारतीय जनता पार्टी से ये अनुरोध रहेगा कि 3.5 साल हमारी सरकार जो आम जनता से जुड़े हुए कार्य कर रही है, उसमें आप हमारा सकारात्मक सहयोग दीजिए। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हम 2027 तक हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं। 4 महीने आचार संहिता के कारण काम रुके हुए थे और 4 महीने आपदा भी रही। आपदा में भी हमारे को युद्ध स्तर पर हमारे मंत्रिमंडल के सदस्यों ने, हमारी सरकार ने, हमारे पार्टी ने, हमारे जो विधायक थे, आपदा में भी हमने युद्ध स्तर पर काम किया, जिसकी प्रशंसा वर्ल्ड बैंक ने भी की, नीति आयोग ने भी की और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में ने भी की। उसके बाद अब हम 4 महीने बाद फिर से जो बरसात आई है, उसकी मीटिंग्स हो रही है। आने वाले समय में किस प्रकार से व्यवस्था परिवर्तन और करना है, हमने किया है, और किस प्रकार से आत्मनिर्भर हिमाचल का निर्माण करना है, उसमें हिमाचल की जनता का हम सहयोग चाहते हैं। और खासकर भारतीय जनता पार्टी जो नकारात्मक पॉलिटिक्स कर रही है, नेगेटिव पॉलिटिक्स कर रही है, हम चाहेंगे कि जो योजनाएं हम यहाँ से लेकर जाते हैं, अभी मैं और पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर्स और हमारे सुंदर ठाकुर जी गडकरी जी से मिले, हमने अपनी योजनाएं लाई है। हमने कहा कि भूभुजोड़ टनल का निर्माण होना चाहिए ताकि टूरिज्म बढ़े और सड़कों का 4 लेनिंग का हमारा निर्माण होना चाहिए। हम चाहेंगे कि जो योजनाएं हमारे क्या कहेंगे, क्योंकि आपके 10 से बड़े 28 हो गए हैं, 25। आज जिन 3 विधायकों की शपथ हुई है, मैं उनको बधाई भी देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और चुने हुए प्रतिनिधि के नाते उनके ऊपर जो दायित्व है उसका निर्वहन वो ईमानदारी के साथ करेंगे, जनता की सेवा करेंगे, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है। लेकिन अब की बार इस सारे दौर में अगर हम देखें, जो कांग्रेस पार्टी बहुत जश्न मनाई जा रही है और जश्न मनाने के लिए यही कहते हैं कि हम जीते हैं। अगर परिणाम पर अगर हम नजर मारें तो जीते भी हैं और हारे भी हैं। ये एक दल के साथ नहीं, दोनों दलों के साथ एक जैसे मतलब इस तरह की एक परिस्थिति है। लेकिन दूसरी तरफ से हम इस बात को कह सकते हैं कि जहां हमारी बात है, भारतीय जनता पार्टी की अगर बात है, हम कांग्रेस से बहुत चीजें छीन करके लाए हैं। राज्यसभा की सीट जो स्वाभाविक रूप से कांग्रेस के खाते में जाने वाली थी, वो हमने छीनी है। मंडी की लोकसभा की सीट जो कांग्रेस के पास थी, वो हमने कांग्रेस से छीनी है, भारतीय जनता पार्टी ने जीती है। 6 विधायक कांग्रेस पार्टी के जो निष्कासित हुए, जहां उपचुनाव हुआ, उनमें से 2 सीटें हमने कांग्रेस से छीनी है। और जो आजाद विधायक के नाते 3 उपचुनाव अभी हाल ही में संपन्न हुए, जिनका शपथ समारोह आज हुआ, उसमें भी हमने एक सीट जीती है।
हम 25 से 28 पहुंचे और कांग्रेस पार्टी बड़े लंबे संघर्ष के बाद जिसको कह सकते हैं कि वो 40 थे 40 पर ही है। और इसलिए मुझे लगता है कि आसानी से हम आकलन कर सकते हैं कि किसने खोया और किसने क्या पाया इसमें। और उस दृष्टि से मैं कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने खोया नहीं है, हमने हासिल किया है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सत्ता है, उसको थोड़ी ताकत मिली है, लेकिन ये दौर एक जो था वो पूरा हुआ है। आगे के दौर के अभी इंतहाम बाकी है। तो इसलिए मैं इतने कहूंगा कि अब विधानसभा का मॉनसून सत्र आने वाले समय में होने वाला है और विपक्ष की भूमिका निश्चित रूप से प्रभावी रहेगी। जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, जनहित के हैं, प्रदेश हित के हैं, उन तमाम मुद्दों पर हम हिमाचल प्रदेश की विधानसभा के अंदर अपनी आवाज बुलंद करेंगे। आवश्यक लगेगा तो विधानसभा के बाहर भी करेंगे। और मैं इस बात को भी देख रहा हूं कि हिमाचल प्रदेश में जिस प्रकार से सत्ता कांग्रेस पार्टी ने हासिल की, तो वादे किए थे, और जब वादे किए जाते हैं उन वादों को पूरा करने की दिशा में आगे बढ़कर के काम किया जाता है। मैं फिर से उन्हीं गारंटियों की अगर बात करूं, उसमें एक बात आप देख रहे होंगे, वादा तो ये किया था उनने कि हिमाचल प्रदेश में सरकार बनने के बाद हम बिजली 300 यूनिट फ्री देंगे। ये हमने तो नहीं कहा था उनको। प्रदेश की आर्थिक स्थिति ऐसा नहीं है कि उनको वाकिफ नहीं थे, उससे वाकिफ नहीं थे पहले, वो सबको मालूम था, लेकिन फिर भी उसके बावजूद मेरी चुने हुए सभी अभी 9 चुनाव हुए और उसमें जो माननीय विधायक चुन के आए उन सबको मेरी शुभकामनाएं और बधाई। मेरी ओर से सभी को पूर्ण सहयोग सदन में मिलेगा और मुझे उम्मीद है कि सभी जो नए विधायक चुने हैं अभी बाई इलेक्शंस में, अभी 3 जो है श्रीमती कमलेश जी, श्री हरदीप जी, श्री आशीष जी, जिनकी शपथ अभी हुई है और 6 की इससे पहले हुई, उन सबको मेरी शुभकामनाएं हैं। और मैं अपनी ओर से उनको विश्वास दिलाना चाहूँगा कि जो भी विषय वो उठाएंगे, चाहे वो चुनाव क्षेत्र से मुतल्लिक हो, चाहे बनी है और ये पहला मौका भी है जब आप अपने पति के साथ सदन में होंगे। जी जी। तो आज मैं 22 जुलाई 2024 को विधानसभा में एंटर हुई हूँ और मैं सबसे पहले देहरा के क्षेत्र, जो कि मेरा मायका भी है, भाई बहन है मेरे सारे, मैं सबका उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और इस बधाई के पात्र वो सबसे पहले मेरे से पहले वो है। आज मैं नहीं पहुँची, आज देहरा पहुँचा विधानसभा में, क्योंकि 25 साल से कोई भी कांग्रेस का मेंबर जो है यहाँ पर विधानसभा के अंदर पटल के अंदर नहीं पहुँचा था, तो आज देहरा पहुँचा है। प्राथमिकताएं क्या रहेंगी? कई समस्याएं रही हैं पानी को लेकर। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। देखिए, सर्वप्रथम तो मैं आप सभी के चैनल के माध्यम से हमीरपुर की देवतुल्य जनता का और उस परमपिता परमात्मा शंकर महादेव का धन्यवाद करता हूं, जिनके आशीर्वाद से, जिनकी कृपा से आज दूसरी बार विधायक के रूप में शपथ लेने का अवसर मिला। विपरीत परिस्थितियों के बावजूद हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र की देवतुल्य जनता ने मुझे अपना आशीर्वाद दिया, अपना सौभाग्य समझता हूँ। आने वाले समय में और विशेष रूप से भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का, प्रदेश के शीर्ष नेतृत्व का मैं धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने मुझ पर विश्वास जताया और मुझे पार्टी से प्रत्याशी के रूप में उतारा। और हमीरपुर की जनता की कृपा से हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र की सीट जो है वो भारतीय जनता पार्टी को मिली। सर, क्या लगता है कि आपके विकास के कार्य जो वहाँ रुके हुए थे, अब क्या वो शुरू हो पाएंगे? देखिए, पिछले 18 महीने में तो विकास के कार्य हुए नहीं,
प्रदेश में हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र से हूँ, हमीरपुर ज़िले से हूँ। मुख्यमंत्री जी का गृह जिला है, वहाँ पे ही किसी प्रकार के कोई भी विकास के कार्य ना चले हुए हैं। और यही कारण रहे शायद जो भी पिछला घटनाक्रम रहा है कि जिस तरह से भी ये हुआ है। मैं पहले भी अपने हर वक्तव्य में ये चीज़ रख चुका हूँ और मुझे पूर्ण विश्वास है कि अब ज़ोर शोर से विधानसभा अभी आने वाली है 20 महीने भर में। उसके बीच में अपने विधानसभा क्षेत्र के मुद्दों को रखेंगे, जो भी वहाँ पे कार्य होने हैं उनको जोर शोर से रखा जाएगा। पहले तो ये पहली दफ़ा हुआ है कि इंडिपेंडेंट विधायकों को सरकार ने साथ में नहीं रखा है, नहीं लेके चले विश्वास के साथ। अदरवाइज़ ऐसा कभी ज़रूरत ना पड़ती इतना बड़ा डिसीजन लेने के लिए। और अगर ये लिया गया तो अपनी जनता के लिए लिया गया है। और आज केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। जो पंचायत लेवल के काम होंगे, जो भी विकास के कार्य होंगे, हमारे MP अनुराग जी हैं, हर्ष महाजन जी राज्यसभा के मेंबर हैं, उनसे भी सहयोग की हम पूरी प्रार्थना करेंगे। और हमें पूर्ण विश्वास है, आदरणीय नड्डा जी भी केंद्र में मंत्री हैं, कि पूरा उन्होंने आश्वासन भी दिया है, विश्वास भी जताया कि जो केंद्र से होगा उसके लिए भी बजट वहां से लेके आएंगे और अपने क्षेत्र का विकास करवाएंगे। आपके घर के आसपास भी तोड़फोड़ हुई इलेक्शन के दौरान, उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, केंद्र के बजट से तो जो सभी राज्यों को मिलता, केंद्र का अपना तो आय होती नहीं, ये टैक्स तो आप ही लोगों का होता है। हम चाहेंगे कि हमें योजनाएं मिले और इस योजनाओं के तहत आम लोगों का हम विकास कर सके। हमारी सरकार आम लोगों की सरकार है, जनता की सरकार है, किसान की सरकार है, महिलाओं के सम्मान की सरकार है, युवाओं को रोजगार देने की सरकार है। मैं एक बात और बताना चाहूँगा, कोई जिम्मेदारियों के साथ, किन मुद्दों के साथ आगे बढ़ेंगे भी और लोगों की समस्याओं जी, मैं आज ओथ यहाँ पे विधानसभा परिसर में हुई है। मैं अपनी नालागढ़ क्षेत्र की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया और मुझे मौका दिया कि मैं अपने आप को साबित कर सकूं और अपने इलाका नालागढ़ की सेवा कर सकूं। उसके लिए मैं अपने इलाका वासियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। उसके साथ साथ हमारी पार्टी के सभी नेताओं का, हमारे माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का, हमारी पार्टी की अध्यक्षा श्रीमती रानी प्रतिभा सिंह जी का, उप मुख्यमंत्री मुकेश जी का और पार्टी के सभी हमारे नेताओं का और हमारी कांग्रेस पार्टी के नालागढ़ के कार्यकर्ताओं का, जिनकी वजह से आज ये जीत जो है वो मुनासिब हुई है और मुझे जो है विधानसभा पहुंचने का मौका मिला है। बाबा जी, आप इंडस्ट्रियल एरिया को रिप्रेजेंट करते हैं और वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर सबसे बड़ी चुनौती है, किस तरीके से मेंटेन